हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे लैंग्वेज पॉलिटिक्स के बारे में या फिर लैंग्वेज इश्यूज इन इंडिया। दरअसल बात ऐसी है कि इंडिया में वन लैंग्वेज पॉलिसी अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की कोशिश है बहुत सालों से कि वन लैंग्वेज पॉलिसी इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन कुछ स्टेट ऐसे भी है जहाँ फॉर एग्जांपल द साउथ इंडियन स्टेट्स, उनको ये वन लैंग्वेज पॉलिसी पसंद नहीं है। तो आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि क्यों साउथ इंडियन स्पेशली तमिलनाडु और ये बाकी स्टेट्स क्यों वो लैंग्वेज को मना करते हैं, लाइक हिंदी लैंग्वेज को मना करते हैं, राइट। दोस्तों अभी अगर आप देखोगे प्रॉब्लम कहाँ पर है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोगों को, या फिर अगर मैं पूछूं कि एक यूपी के स्टेट के या फिर राजस्थान के स्टेट के लोगों को अगर मैं ये पूछूं कि आप तमिल क्यों नहीं पढ़ते, तो बात ये नहीं है कि उनको इंटरेस्ट नहीं है या फिर वो नहीं करना चाहते हैं। द थिंग इज दैट उनको वो लैंग्वेज की जरूरत नहीं पड़ती। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर राजस्थान में जाके अगर मैं कुछ असामीज लैंग्वेज में कुछ मैं पूछूं तो मुझे वहां पर कुछ नहीं मिलेगा। तो बी अ रोमन व्हेन इन रोम। तो क्या है, सपोज कोई राजस्थानी अभी तमिलनाडु में सेटल्ड है तो उनको भी तमिल बहुत अच्छे से आता है। फॉर एग्जांपल आप जाइए चेन्नई, तिरुचि, मदुरई, तो वहां पे भी बहुत सारे नॉर्थ इंडियन लोग हैं जो तमिल को बहुत अच्छे से बोलते हैं, राइट। सेम थिंग तमिलनाडु के लोग, अगर आप वो लोग जब जहाँ पे अगर बॉम्बे है, गुजरात है, वहां पे जब सेटल्ड है तो उनका भी हिंदी बहुत अच्छा है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम देखते हैं कि यहाँ पे लैंग्वेज इश्यू पॉलिसी का प्रॉब्लम क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अवर एजुकेशन सिस्टम में जो हमारा इतिहास है या फिर जो भी लैंग्वेज लिटरेचर जो हमको स्कूल में पढ़ाया जाता है, वहां पर जो साउथ इंडियन लैंग्वेजेस है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता। फॉर एग्जाम्पल, अभी सपोज कोई साउथ इंडियन का स्टूडेंट है, फॉर एग्जाम्पल केरला या कर्नाटक या तमिलनाडु का स्टूडेंट है, उसके टेक्स्ट बुक्स में, उसके स्कूल के टेक्स्ट बुक्स में कभी कबीरदास के जो दोहे हैं वो कभी मेंशन किए नहीं जाते, तो उनको उसके बारे में पता नहीं चलता। सेम थिंग अगर आप नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल कोई भी स्टेट ले लेना, बिहार या फिर असम या फिर यूपी या फिर पंजाब, उनके स्कूल के टेक्स्ट बुक्स में तिरुकुरल के बारे में मेंशन किया नहीं जाता। तो अगर आपको यही प्रॉब्लम अगर स्कूल से ही है, तो जब ये बच्चे बड़े होते हैं तो नेचुरली क्या हो जाता है कि उनके अंदर ये होता है कि यार मुझे हिंदी पता है तो मैं क्यों तमिल पढ़ूं। तो जो तमिल के जो स्टूडेंट है, यार मुझे तमिल पता है मैं क्यों हिंदी पढ़ूं। ओके, वी आर इन वन इंडिया। तो प्रॉब्लम ये है एजुकेशन सिस्टम का कि आप डे वन से बचपन से अगर आपने उनके जो टेक्स्ट बुक्स है, लिटरेचर टेक्स्ट बुक्स है या फिर हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स है, उसमें अगर आपने ये कल्चर डाल दिया तो बचपन से इंटरेस्ट आ जाएगा और लोग ऑटोमेटिकली पढ़ाई करना शुरू करेंगे। गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा जहां पे वो फोर्स करे कि हाँ हिंदी कंपलसरी है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, मैं और एक बताना चाहता हूँ इतिहास। फॉर एग्जाम्पल चेरा चोला पांड्यास, कोई भी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में ज्यादातर चेरा चोला पांड्यास के बारे में मैक्सिमम 3 या 4 पेज का हिस्ट्री होगा। लेकिन अगर आप देखोगे छत्रपति शिवाजी के पहले, अगर आप प्राचीन भारत का इतिहास देखोगे, एंशिएंट हिस्ट्री, उसमें चोला लोग जो है उन्होंने पहले पहले बड़ा बड़ा शिप बनाया था, उनका नेवी बहुत स्ट्रांग था और इनके वजह से ही सुमात्रा आइलैंड, ओके, ये जो आइलैंड्स थे यहाँ पर हिंदू कल्चर फ्लरिश हुआ। तो इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं है। तो जब आप अगर साउथ इंडियन हिस्ट्री जो चेरा चोला पांड्यास या तमिल संगम लिटरेचर से भी कोई भी स्टोरी नहीं है। फॉर एग्जांपल साउथ इंडियन के टेक्स्ट बुक्स में कालिदास के जो मेघदूत या फिर जो भी अच्छे अच्छे बुक्स है, फॉर एग्जांपल कबीरदास के दोहे मैंने जब बताया था, कालिदास के मेघदूत, शकुंतला, ये सारे टेक्स्ट बुक के बारे में कुछ भी नहीं है साउथ इंडिया में। तो बचपन से कुछ पता ही नहीं चलता कि भाई नॉर्थ में का कल्चर क्या है, नॉर्थ के बिग बिग पोएट्स कौन है। और नॉर्थ इंडियन लोग सिलेबस में ऐसा है कि साउथ इंडिया का तिरुवल्लुवर, इनके बारे में कुछ बताया नहीं जाता, सिलपति गारम के बारे में कुछ बताया नहीं जाता। दोस्तों ऐसी बात है। फॉर एग्जांपल एक 30 सेकंड के लिए मैं ये बताता हूं कि तिरुकुरल में क्या लिखा हुआ है और कबीरदास में और इनके दोनों के बीच में क्या है। फॉर एग्जाम्पल कबीरदास के दोहे, सिंपलेस्ट दोहे, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। ओके, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, और ये तो सभी स्कूल स्टूडेंट्स को भी पता रहता है। अभी ये जो चीज है अगर हमने एक साउथ इंडियन टेक्स्ट में लगा दिया तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। लाइक फॉर एग्जांपल नॉट इन हिंदी लैंग्वेज, उन्हीं के लैंग्वेज में तमिल में ही ट्रांसलेट करके आप कर सकते हो। मुझे आप बताइए कोई भी टेक्स्ट बुक है जहां पे कबीरदास के दोहे जो तमिल में ट्रांसलेट किया हुआ है? आपको पूरे दुनिया में नहीं मिलेगा। कोई भी टेक्स्ट ऐसा है जो तिरुकुरल है जो हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ है? नहीं है।
तो जब हमारे पास लिटरेचर सोर्सेज नहीं है, जब हम इंडियन से अगर हम जो तमिल टेक्स्ट है उसको हम हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करते हैं, हिंदी के टेक्स्ट तमिल में ट्रांसलेट नहीं करते हैं, तो लोगों का जो इंटरेस्ट है, जो रुचि है, जो भावना है एकता का, वो जनरेट होने का बहुत मुश्किल है। और इस सिचुएशन में अगर सरकार आके अगर बोलती है कि हाँ हिंदी कंपलसरी, तो लोगों को डर पैदा हो जाता है। लोग क्या करते हैं कि नहीं नहीं, ये तो हमारे ऊपर कुछ लाइक फोर्स किया जा रहा है। ओके दोस्तों, अभी तिरुकुरल के बारे में बात करेंगे। तिरुकुरल में टोटल 1330 वर्सेस है, मतलब दोहे जैसा ही है। और इसका स्पेशलिटी क्या है, सपोज मैं अगर आपको बताऊं, तिरुकुरल का जो क्लासिफिकेशन है 3 है। फॉर एग्जाम्पल ये बुक को हम 3 में डिवाइड कर सकते हैं। इसको हम बोलेंगे कि अरत्तपाल, पोरुत्तपाल एंड कामत्तपाल। ओके, अरत्तपाल, पोरुत्तपाल एंड कामत्तपाल ऐसे है। और टोटली वी हैव 133 चैप्टर, 133 चैप्टर है, और हर एक चैप्टर के अंदर 10 वर्सेस है। ओके, और 10 दोहा के तरह 10 है। और अगर पहले दोहा की जैसे बात करूं, फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वन इज अगर मुदल एलित्तल्लाम आदि भगवन मुदट्रे उलग। ओके, दिस इज द फर्स्ट तिरुकुरल। अगर आप इसको देखेंगे तो ऊपर है 4 वर्ड और नीचे है 3 वर्ड। ओके, तो 1330 टोटल 1330 वर्सेस जो है, सभी वर्सेस में आपको इसी तरह का फॉर्मेशन आपको नजर आएगा। ऊपर 4 हो गए, नीचे 3 हो गए, और उसका जो लैंग्वेज है बहुत हाई लैंग्वेज है, और उसका जो मीनिंग है वेरी डीप मीनिंग है। और आपको मालूम है इथिक्स एंड वैल्यूज, ये जो टॉपिक आता है तब तिरुकुरल को ही रख के लोग बात करते हैं। दोस्तों इसमें जो भी 1330 वर्सेस है, यहाँ पे कोई भी रिलीजन के बारे में तिरुवल्लुवर ने उन्होंने बात नहीं किया। कोई भी कास्ट के बारे में, रिलीजन के बारे में, लैंग्वेज के बारे में बात नहीं किया। ये कंप्लीटली सेक्युलर है। ये तिरुकुरल जो है कंप्लीटली सेक्युलर है। तो क्यों ना हम ये तिरुकुरल को हम स्कूल टेक्स्ट बुक्स में, सिलेबस में ऐड करें। अगर हमने ऐड कर दिया, बचपन से ही हमने उनको बता दिया, तो गवर्नमेंट को ऑटोमेटिकली इट विल बी इजी टू मेक दिस हिंदी लैंग्वेज एज अ नेशनल लैंग्वेज। और ऐसी बात नहीं है कि लोग एकदम अगेंस्ट है। कम से कम 30 to 40% बहुत सारे तमिल लोगों को हिंदी आता है, वो जानते हैं, उनको समझ में आता है, लेकिन वो बोलना नहीं चाहते। क्यों बोलना नहीं चाहते? बिकॉज उनको जरूरत नहीं पड़ती। अभी आप कन्याकुमारी में जाके अगर आप कोई दूसरा लैंग्वेज बात करेंगे तो उससे कुछ मतलब नहीं है। आपको भूख लगी है, आपको चाहिए एक चाय, एक कॉफी, एक इडली डोसा, तो आप जो लैंग्वेज में आप लोकल लैंग्वेज है वही लैंग्वेज में आप बात कर सकते हैं। तो दोस्तों यही बात है। ओके, अगर कोई भारतीय, अगर आज हम बात कर रहे हैं हिंदी तमिल और इसके बीच में झगड़ा कर रहे हैं, अगर सेम इंडियंस अगर हम चले गए दुबई, तो हमको अरबिक पता ही होना चाहिए। ओके, तो इट डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टेंसेस। तो कि अरब में गए तो हमको पता होना चाहिए, अमेरिका में गए तो हमको इंग्लिश पता होना चाहिए, राइट। पढ़ाई के लिए भी जा रहे हैं तो भी हमको इंग्लिश पता होना चाहिए, काम के लिए जा रहे हैं तो भी, राइट। सो दोस्तों बात ऐसी है। और तमिल में बहुत सारे टेक्स्ट है, फॉर एग्जांपल सिलपदिगारम, उसमें इतने सारी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं, वो कहानी को हम लिटरेचर में ऐड कर सकते हैं। हिंदी में जो स्टोरीज है, फॉर एग्जांपल प्रेमचंद के गोधान, ओके, ये जो स्टोरीज है उसको हम तमिल में ट्रांसलेट कर सकते हैं। और स्लोली क्या कर सकते हैं हम, वी कैन ब्रिज द गैप एंड ट्राई टू मेक द पीपल अंडरस्टैंड कि दिस इज अ लैंग्वेज। और तो और एक प्रॉब्लम ये भी है कि कुछ साल पहले पार्लियामेंट में एक इशू हुआ था कि पार्लियामेंट के जो स्पीकर होते हैं उनके पीछे कुछ गार्ड्स होते हैं, आपने देखा होगा। वो गार्ड्स लोग मिलिट्री यूनिफॉर्म पहन के होते हैं, मिलिट्री यूनिफॉर्म जैसे उनका यूनिफॉर्म था। और जब पार्लियामेंट में रक्कस होता है, जहाँ पे मतलब केओस, मतलब पूरा डिसऑर्डर होता है, तब ये जो गार्ड्स है ये लोग आके एमपी लोगों को निकाल कर बाहर लेके जाते हैं, राइट। दिस वाज द थिंग। सो वहां पर एक एमपी ने एक प्रश्न ऐसा उठाया कि ये लोग आर्मी नहीं है, पुलिस नहीं है, तो आपको ये यूनिफॉर्म क्यों दिया है? आपको इस तरह का यूनिफॉर्म सही नहीं है। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम ये यूनिफॉर्म हटा देंगे और उनको इंडियन यूनिफॉर्म पहनाएंगे। तो आज अगर आप देखोगे पार्लियामेंट में उनको इंडियन ड्रेस दिया हुआ है, राइट। तो बात ऐसी है कि हमारा जो सिस्टम है पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटिश का है, राइट। तो हमारा जो सोच है, हमारा जो बिहेवियर है, बर्ताव है, वो सब ब्रिटिश लोगों को जैसा है ऑलमोस्ट। अभी देखिए आप ऑफिसर और ये लोगों का जो बर्ताव है ब्रिटिश ऑफिसर लोगों का हैबिट जैसा है, राइट। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अगर आज मैं किसी नॉर्थ इंडियन से पूछूं कि साउथ इंडियन आपको कैसा लगा, फॉर एग्जांपल आप रामेश्वरम तक गए हो, आपका साउथ इंडियन टूर कैसा लगा,
तो लोग क्या बोलते हैं यार, आज भी वहां पे ना लोग ना केले के पत्ते में खाना खाते हैं, राइट। केले के पत्ते में खाना खाते हैं लोग, है ना। उधर के औरतें आज भी लंबे लंबे बाल रखे, आज भी साड़ी पहन के, यार एकदम एकदम ही अलग ही है साउथ इंडिया, बहुत अच्छा लगता है, राइट। तो बात ऐसी है कि बात ये नहीं है कि भाई आज भी वो केले के पत्ते में खा रहे तो पीछे है, इट्स नॉट दैट थिंग। ये है कि आज भी हमने कल्चर प्रिजर्व किया है, तमिल लोगों ने कल्चर प्रिजर्व किया है, राइट। और उसमें उनको गर्व है, गर्व की बात है। और ये गर्व की बात पूरे भारत को होना चाहिए कि हमारा जो ट्रेडिशन कल्चर है वो हम प्रिजर्व करना चाहिए। और अभी अगर हम लैंग्वेज लेके आएंगे, देखिए अभी बहुत सारे फैमिली है, बहुत सारा सिचुएशन है, अगर आप इंग्लिश में बात करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपका सोच बदलेगा कि यार ये जरूरत नहीं है, ओके। दिवाली में पटाखे जलाने जरूरत नहीं है, दिवाली में दिया जलाने की जरूरत नहीं है। मैं तो इंग्लिश बात कर रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश, सो व्हाई डू आई नीड टू सेलिब्रेट दिवाली, ओके। मैं दिवाली क्यों सेलिब्रेट करूं, मैं तो क्रिसमस मनाने वाला हूं, ओके। तो थोड़ा थोड़ा सोच बदलता है, थोड़ा थोड़ा खाना पीना रहना, ओके। सो ये सब चेंज होता है और एक दिन ऐसा आएगा जो हमारा जो आइडेंटिटी है वो हम भूल जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे साउथ में जो है लोगों को ये दिक्कत की बात है कि अगर हम कोई भी भाषा, केवल हिंदी नहीं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, हिंदी ही नहीं कोई भी भाषा अगर फॉरेन से आता है तो लोग अगर बोलना शुरू करेंगे तो उनका सोच भी बदलेगा, और उनका सोच बदल गया तो उनका खाना पीना रहना सब कुछ चेंज हो जाएगा। सो दोस्तों यही बात है कि यही एक इश्यू है कि लोगों को डर लगता है कि हमारा जो कल्चर है जो 1000 ईयर्स से पुराना है, ओके, दे डोंट वांट टू लूज इट। एंड इट इज ट्रू कि तमिल लिटरेचर जो है आपको मालूम है, इट इज वन ऑफ द क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया एंड तमिल इज ऑल्सो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मेनी कंट्रीज, ओके। बहुत दो तीन कंट्रीज का भी ऑफिशियल लैंग्वेज तमिल है, राइट। तो दिस इज द थिंग, और इतने सारे वर्ड्स, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो अगर सरकार या फिर कोई भी प्रोफेसर या फिर द गवर्नमेंट, द होम मिनिस्ट्री और द एजुकेशन मिनिस्ट्री, अगर इन्होंने सिलेबस में, ओके, बच्चों के सिलेबस में, स्कूल के सिलेबस में अगर कल्चरल इंटीग्रिटी अगर लेके आना है इंडिया में, ओके, भारत को अगर यूनाइट करना है, तो हमें ये पोएट, हमें ये ऑथर्स, हिंदी के ऑथर्स, तमिल के ऑथर्स, बाकी सब लोगों को एक साथ लेके आकर उनका लिटरेचर हमको पढ़ना है। हमारा सिलेबस डील किया हुआ है पूरा विलियम शेक्सपियर एंड विलियम वर्ड्स के बारे में, राइट। तो हम स्कूल इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, ब्रिटिश सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम, और हम चाहते हैं कि इंडिया यूनाइट हो। देखो भाई, हम बात कर रहे हैं इंग्लिश में, हमारा सोच है ब्रिटिश लोगों को जैसा, और तो हम कैसे यूनाइट कर सकते हैं इंडियन लोगों को जब हम ग्रास रूट लेवल में जाके हम नहीं कुछ सोच पाते, जब ग्रास रूट लेवल लोगों का तकलीफ हम नहीं समझ पाते, तो कैसे हम ऊपर आएंगे। तो दोस्तों ऐसा बहुत सारा चीज है, मैं अगले वीडियो में आपको और डिटेल में हर एक बुक्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल संगम लिटरेचर का सिलपदिगारम बुक है, और उसमें यट्टु तोगई, पदिनेट्टु कीलकनक, ऐसा बहुत सारे वैरायटीज है जो आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर मैंने कुछ सही या गलत या कम ज्यादा कुछ बोला हो तो आप जरूर कमेंट कीजिए, और मेरा नंबर है नीचे, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, सी यू नेक्स्ट टाइम।